नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्यमेव जयते डीके न्यूज़ 1 और मैं आपके साथ निशा। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें। चैनल का नोटिफिकेशन ऑन करके अपने क्षेत्र की हर छोटी बड़ी खबर को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सत्यमेव जयते डीके न्यूज़ 1। केशवपुर में विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर कार्यक्रम में ग्रामीण महिला पुरुष पंचायत ने विकास कार्य न होने से अधिकारी कर्मचारी और जनप्रतिनिधि पर हुए आक्रोशित। ग्राम पंचायत शंकरपुर सरपंच प्रतिनिधि भाजपा नेता हरदीप रंधावा और पूर्व पंचायत इंस्पेक्टर चंद्रभान सिंह यादव ने ग्रामीणों को केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं की दी जानकारी। बोले, आपकी नाराजगी क्यों है, उसे इस शिविर में आए समस्त विभाग के अधिकारियों के बीच अपना आवेदन देकर बताएं। समस्या का समाधान होगा। आपके द्वार आया प्रशासन। ग्राम पंचायत खमखेड़ी सरपंच प्रतिनिधि राम सिंह यादव ने मोदी की गारंटी रथ का किया स्वागत। भारत को विकसित देश बनाने और छोटी उम्र में विवाह न करने का ग्रामीणों को संकल्प दिलाया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सांसद प्रतिनिधि अनिल रघुवंशी, नंदलाल यादव, मंडल अध्यक्ष नरेश कुशवाहा, सरपंच प्रतिनिधि राम सिंह यादव, सरपंच प्रतिनिधि हरदीप रंधावा और पूर्व पीआई चंद्रभान सिंह यादव रहे, जिन्होंने विकसित भारत संकल्प यात्रा मोदी गारंटी रथ का उद्देश्य क्या है उसके बारे में अपने अपने विचार व्यक्त किए। ग्रामीणों की जल बिजली की समस्या का निराकरण करने विभाग अधिकारियों को अवगत कराया। जल निगम द्वारा विद्यालय के बच्चों को खेल कूद और क्विज प्रतियोगिता आयोजित कर शील्ड गिफ्ट से पुरस्कृत कराया। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को जल टेस्टिंग किट प्रदान की, जिसमें ग्राम के नल, कुएं आदि का पानी चेक गाँव में ही किया जाए, कौन सा जल पीने योग्य है या नहीं है। इस दौरान युवा मोर्चा मंडल उपाध्यक्ष रामकुमार मित्र मंडल द्वारा सांसद प्रतिनिधि अनिल रघुवंशी का स्वागत कर ग्राम की समस्याओं से अवगत कराया गया, जिसके लिए सांसद प्रतिनिधि ने ग्राम की समस्याओं की मांगों को पूर्ण करने और कराने का भरोसा दिलाया। कार्यक्रम के अंत में सरपंच प्रतिनिधि राम सिंह यादव ने शिविर में उपस्थित सभी अधिकारी, कर्मचारी, जन प्रतिनिधि एवं ग्रामवासियों का आभार व्यक्त किया। अपने 18 साल से कम उम्र की लड़की और 21 साल से कम उम्र के लड़के का विवाह नहीं करूंगा। मैं किसी भी बाल विवाह में शामिल नहीं होने का संकल्प लेता हूँ। बाल विवाह एक सामाजिक बुराई और कानूनी अपराध है। इसलिए मैं अन्य लोगों को भी इस बुराई और अपराध के खिलाफ जागरूक करने का संकल्प लेता हूं। अतः मैं प्रण करता हूं कि मैं बाल विवाह के खिलाफ जागरूकता और रोकथाम के लिए हर संभव प्रयास करूंगा। मैं अपने गांव खमखेड़ी पंचायत जिला अशोकनगर को बाल विवाह मुक्त करने की प्रतिज्ञा लेता हूं। मैं शपथ लेता हूं कि बाल विवाह मुक्त भारत बनाने में हमारा पूरा प्रयास करूंगा। मोदी महत्वपूर्ण है और नरेंद्र मोदी एक बात सिर्फ सेवा ही नहीं कर रहे हैं, पीड़ा ही दूर नहीं कर रहे हैं, हम सब लोगों का गौरव भी बढ़ा रहे हैं। आज पूरे देश भर में देश का अगर सम्मान विश्व भर में हो रहा है तो सिर्फ नरेंद्र मोदी जी के कारण होता है। सम्मान की पहचान हम गांव वालों को भी होती है। अगर कोई गाड़ी आए, बाहर से आए, कौन के द्वार पे आई, फलाने के द्वार पे आई, बच्चे पूछते हैं काका अपने घर है तो कोई नहीं है, उनके घर क्यों आता है? क्योंकि उनका सम्मान है, जिनका भी है। तो इसी तरह की हालत हमारे देश की होती थी। मनमोहन सिंह जी के जमाने में हमको विश्व स्तर पर कहीं देखा नहीं जाता था। आज जब नरेंद्र मोदी इस देश का प्रधानमंत्री बनकर विश्व के किसी नक्शे पर जाता है तो चारों ओर के लोग सभी देशों के प्रधानमंत्री, राष्ट्राध्यक्ष, राष्ट्रपति हमारे प्रधानमंत्री की ओर देखते हैं, नरेंद्र मोदी जी को। तो देश का सम्मान बढ़ रहा है। पहले हम पाकिस्तान से तुलना में लड़ते थे, पाकिस्तान से ही टकराते रहते थे। अब पाकिस्तान को तो हमने धूल चटा ही दिया। पाकिस्तान की तो छोड़ो, चाइना से हमारा टकराव हो रहा है। हम चाइना के लेवल में आ गए क्योंकि चाइना एक विकसित देश है। कहीं ना कहीं सम्मान बनाने का काम भी अगर कोई कर रहा है तो नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं।
तो नरेंद्र चले मध्यम, जो कदम लंबे चले हैं वही उत्तम। माननीय जिला मंत्री जी हमें संबोधित करेंगे। बोलो भारत माता की, भारत माता की, बजरंग बली की, भगवान श्री राम की, अयोध्या धाम की। विकसित भारत संकल्प यात्रा में आज मंच पर उपस्थित मेरे साथ में भारतीय जनता पार्टी के हमारे मित्र सांसद प्रतिनिधि सरपंच अनिल रघुवंशी जी, हमारे ढाकवानी मंडल के मंडल अध्यक्ष नरेश रघुवंशी जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के ही वरिष्ठ नेता हरदीप जी सरपंच साहब, और अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के परिवार में सम्मिलित हुए ऐसे आदरणीय चंद्रमान सिंह जी, हमारे राम कुमार जी, हमारे आदरणीय सरपंच साहब श्री राम जी, एडीओ साहब सतपाल सिंह जी, और हमारे मंडल के मंडल पदाधिकारी शील कुमार जी, और इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी विभागों के अधिकारी कर्मचारी, उस ग्राम खमखेड़ी से आए हुए सभी ग्रामवासियों। जैसा कि विषय मेरे पूर्व के वक्ताओं ने ओझा जो शिविर लगा हुआ है, इस हिसाब से मालूम आपको जानकारी लगी हुई किस तरीके से पूरे देश में पिछले 15-20 दिनों से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की जो केंद्र की सरकार है, पंचायत स्तर पर 21 होगा 18 हो, आपकी विधानसभा में क्या हुआ, आपने क्या करवाया? तो जनता पूछे। झूठा श्रेय लेने का किसी को हक नहीं है। भाई आप लोग परेशान है ना, आपकी परेशानियां वाकई में परेशानियां। यहाँ सरकारी कर्मचारी एक एक बैठा है, सिर्फ आपकी सुनने के लिए बैठा है। ये लाडली बहना बैठी है, लाडली बहना का पैसा हर महीने आना है और आएगा भी और आता भी रहेगा। ये गुमराह में चक्कर मत रहना कि नहीं आए। भाई फूल प्रत्याशी कोई भी हो, अब लोकसभा का चुनाव आएगा, विधानसभा का निपट गया, अब आपने विधायक बना लिया तो कांग्रेस में डाल रहा। अपना अपन नुकसान मत करो, जिधर की हवा चल रही उधर ही चलो। भाई इतनी अच्छी सरकार किसको मिलेगी? किसी को मिलनी नहीं है। लेकिन काम अपना खुद कराओ, खुद लड़ो। नहीं चिल्ला रहे, कोई नहीं सुन रहा तो जिले तक जाओ। मैं कह रहा हूँ विधायक बन गए हैं, वो 12 घंटे जगते हैं, फोन करो, नंबर लो, अपनी बात बताओ। मैं ये नहीं कह रहा कि सरपंच की गलती है या सेक्रेटरी गलती है, आप खुद लोगों की गलती, आप खुद मेहनत करोगे। भाई मेरी बात सुनो, कर्मचारी 50 साल के लिए नौकरी करता है और जनप्रतिनिधि 5 साल के लिए। आप उनसे व्यवहार अच्छा रखें और बात करें प्रेम से, और प्रेम से आपकी बात रखें। भाई आप ये कहते मेरी सुन ही नहीं रहा, ऐसा नहीं होता, सुने नहीं। आप उसको समझो, फिर सुनाओ। एक एक काम होगा आपका सुनने के लिए। हम सब लोग तो बैठे, ऐसा कोई काम है क्या कोई नहीं होता? ऐसा कुछ नहीं है कि ना हो। हमने प्रधानमंत्री आवास आए, कम से कम 15-16 बीघा की आवास प्लस में जोड़े नहीं हो। आप पोर्टल खोलना है, पोर्टल खोलेगा, आप सभी आवेदन दे देना, सभी के नाम जुड़ जाएंगे आवास प्लस। लाइट के लिए चक्कर तो लाइट दी, नल जल योजना का काम हो गया, पूरे के पूरे काम हो रहे हैं। ये क्यों हो रहे हैं भाई? क्यों हुए? हमने किया तभी तो हुए, हमने प्रयास तो किया है। मैं कहता हूँ रघुवंशी बेल्ट में जितनी मवेशियां होती हैं वहाँ बहुत गौशाला है, मेरे लिए फोन लगाते हैं सर। नहीं बिल्कुल, आप देखिए हम आप लोगों को एक बात और बहुत कड़वी बोलेंगे, हो सकता है कड़वी लग जाएगी, वो भी कड़वी लग जाएगी जो है। जब कोई चुनाव आता है, आपको जनप्रतिनिधि चुनने की बात होती है तो
क्या नाम है आपका? राजकुमारी। ये कौन सा गांव है? केशवपुर। केशवपुर है। क्या क्या समस्या है आप लोगों जो की? समस्या जज जिला पंचायत में जो समस्या है कि पहली बात तो स्कूल से लेके गांव तक पूरा खड़ंजा डालना चाहिए। ठीक। नामरे मंदिर है, रोड है, नामरे मंदिर है, कोई समस्या है मतलब व्यवस्था है और तुम जा बताओ हर गांव में मंदिर की व्यवस्था हो रही है पहली बात, और दूसरी बात खड़ंजा डाल रहा है, रोड डाल रहा है। पानी है यहाँ पे? हैं? पानी की व्यवस्था है? पानी की भी व्यवस्था नहीं है। और दूसरी बात का है हर गाँव में कुटी आ गई, लेटरिन बाथरूम आ गई, जगह में खाया बताओ हर गाँव में जैसे का कहते हैं जो वो आ गई ना गौशाला, जगहों में ना गौशाला है, हर गाँव में मरकटशाला आ गई, जगहों में ना मरकटशाला है। यानी आपके गांव में कोई विकास कार्य नहीं है? विकास नहीं है, रोडन पे कीचड़ मच रही है, रोडन पे आदमी हंग रहा है, बताओ हम कैसे खड़ू करेंगे बामूर, कैसे मोड़ा मोड़ी स्कूल आउ करेंगे, तुम स्कूल सही लगा लो। देखे गाँव में स्कूल की व्यवस्था है, सरपंच कौन है यहाँ पे? जगह का जिला पंचायत को सरपंच है वो जीतू, और सेक्रेटरी कौन है? सेक्रेटरी मोहन। तो आपने आवेदन दिए हैं पंचायत में? अच्छा। हर में रात वोट ले वोट दो और हम तुम्हें कुटी दिलाएंगे, रोड डरवाएंगे। हमने गांव में कम से कम 20 साल है, 20 साल है हमने खड़ंजा पे कम से कम एक मुराम को 10 नहीं डरो।